कंगना रनौत ही क्यों, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेताओं की एक बहुत लंबी श्रृंखला है जो अनाप शनाप और भद्दी शब्दों का प्रयोग करते हैं राजनीति में। तो निश्चित ऐसे लोगों को यदि वो टिकट दे रही है, उनको लोकसभा सदस्य बना रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर रहेगा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह सब किया जाता है। वो माइंडली अपसेट है, उसका दिमाग काम नहीं करता है और उसने बीजेपी की सुपारी ले रखी है। हरियाणा में वो पूरा चुनाव हरवा देगी। वो महिला होने की वजह से, महिला होने की वजह से वो बच जाए। हाँ, बयान वो ऐसे ऐसे देती है कि बहुत खतरनाक बयान। एक पागल के प्रलाप पे पहली बात तो ध्यान देना नहीं चाहिए। मतलब आप पागल बोल रहे हैं? सच्चाई है। उनको जब राजनीति का राह नहीं मालूम है, केवल नाचना सीखा है और सांसद बन गई हैं, खूबसूरती देख के वोट मिल गए हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कंगना रनावत ने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती वो बनती चली जा रही हैं। कोई विपक्ष का जो काम करना है चाहिए वो कंगना रनावत कर रही हैं। आजकल कंगना रनावत अपने बयान से हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई ना कोई मुश्किल खड़ी कर देती हैं। एक बार फिर से उन्होंने यही काम किया है। उन्होंने जो 3 किसान कानून आए थे उन्हें वापस आना चाहिए। फिलहाल इस पर विवाद मच गया और कांग्रेस पार्टी को तो खैर मौका मिल गया। अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है। अपने बयान से कहा है कि मैं अपना जो व्यक्तिगत है वो बयान नहीं रख सकती हूँ क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से अब जुड़ चुकी हूँ। खैर, अब उनको ये बात तो याद आ गई है। लोग इस पे क्या सोच रहे हैं? आखिर बीजेपी के लिए ऐसी मुश्किलें क्यों खड़ी कर रही हैं कंगना रनावत? क्या चाहती हैं? ये कंगना रनौत जो है वो जिस तरीके से बड़बोल बोलती हैं, हमेशा उल्टा सीधा बयान देती हैं। आज वो सांसद हो चुकी हैं, मंडी से सांसद है हिमाचल प्रदेश से, और उसके पहले जब वो एक अभिनेत्री थी तब भी वो हमेशा किसानों के बारे में अनाप शनाप बोलना, किसी देश के खिलाड़ियों के बारे में अनाप शनाप बोलना, ये उनकी एक आदत बनती जा रही है। अब तो भारतीय जनता पार्टी भी उनसे किनारा कसने लगी है। तो निश्चित तौर पे कंगना ने जिस तरीके से अभी किसानों के ऊपर बयान दिया और हमारे जो किसान जो अन्नदाता हैं, जो इतने दिनों से 3 काले कानूनों को लेकर के करीब 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर उन्होंने बैठ करके आंदोलन किया, एक शांतिपूर्ण आंदोलन किया, उनको आतंकवादी तक कहा, उनको गलत शब्दों से प्रयोग किया, वो शब्द उन्होंने यूज़ किया जो कोई भी भला आदमी लेना नहीं चाहेगा। तो निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी, कंगना रनौत ही क्यों, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेताओं की एक बहुत लंबी श्रृंखला है जो अनाप शनाप और भद्दी शब्दों का प्रयोग करते हैं राजनीति में, जिसका कि राजनीति में कहीं कोई स्थान नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता जो रवनीत सिंह बिट्टू ने, या यहाँ पे रघुराज सिंह मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, या और कई सारे नेताओं ने, शिवसेना के जो सिंधे गुट के एक नेता ने, विधायक ने जिस तरीके से राहुल गांधी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी किया है, उसकी जितनी भी भर्त्सना किया जाए वो कम है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। जनता बहुत ही गंभीरता से ऐसे शरारती तत्वों के बयानों को, वो पहले तो हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो जनता इसका करारा जवाब देगी। अभी आज सेकंड चरण का जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव है। जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार बनते हुए दिख रही है, उसकी हताशा में और निराशा में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पे जिस तरीके से जनता को दिग्भ्रमित करने की एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, हम समझते हैं अब वो बेनकाब हो गया है। जिस तरीके से 10 साल से वहाँ पे बीजेपी की सरकार ने जनता को नाना प्रकार की समस्याओं से उनको जो है झेलना पड़ा है, चाहे वो हमारा जो खिलाड़ियों के साथ जिस तरीके से अमर्यादित व्यवहार हुआ, वो पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा है। आज विनेश फोगाट हरियाणा की बेटियों के एक आन बान शान बन चुकी हैं और वो पूरे 90 के 90 सीटों में जिस तरीके से वहाँ की हरियाणा एक स्वाभिमान सम्मान का एक प्रतीक के रूप में वो प्रदेश है, वो किसानी के रूप में, वो सेना में, वो खेल खिलाड़ियों में, वहाँ के लोग, वहाँ के युवा और युवतियाँ, वहाँ के युवा पूरा अपना लोहा मनवाते हैं। आज
सर मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि कंगना रनावत अक्सर किसानों को लेकर बयानबाजी करती रहती हैं, लेकिन उनको पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा जाता है, वो कुछ भी बोल देती हैं किसानों को। किसानों से उनको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? ये मैडम पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ही, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के IT सेल हो, अमित मालवीय जी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कैबिनेट मंत्री हो या नेता प्रवक्ता हों, जो लोग इस तरीके से या जो दूसरे दल से जा कर के भारतीय जनता पार्टी में जा कर के अपना वहाँ राजनीतिक रोटी सेकते हैं, उनको बाकायदा इस तरीके से बोलने के लिए, गलत शब्दों को बोलने के लिए उनको एक तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है। मतलब बीजेपी की तरफ से ही कंगना रनावत निश्चित तौर पे जो है कंगना रनावत को जिस तरीके से वो लगातार वो अभी 2024 में वो लोकसभा बनी है, उनको तो टिकट ही नहीं देना चाहिए। जिस तरीके से कम से कम सैकड़ों ऐसे बयान कंगना रनावत कर रहे हैं जो देश की साझी विरासत को, देश की संस्कृति और सभ्यता पे एक दाग के रूप में उन्होंने बोला है, तो निश्चित ऐसे लोगों को यदि उनको टिकट दे रही हैं, उनको लोकसभा सदस्य बना रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर रहेगा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये सब किया जा रहा है। सर, हरियाणा चुनाव आपने जिक्र किया है, कश्मीर में भी चुनाव का चरण हो चुका है, 2 चरण हो चुके हैं, तो कैसे देख रहे हैं इस बार बीजेपी या कांग्रेस, क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब चारों खाना चित हो चुकी है। जिस तरीके से आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने, हमारे युवा हृदय सम्राट, हमारे इस देश के सर्वमान जननायक नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा किया, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया, आज पूरे देश की आवाम, चाहे वो युवा हो, बेरोजगार हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, शिक्षक हो, किसान हो, हर आदमी आज श्री राहुल गांधी जी की ओर बहुत गहरी नज़र से देख रहे हैं। इस देश में जिस तरीके से एनार्की फैला हुआ है, जिस तरीके से डर और दहशत और नफरत का माहौल बन चुका है, आज महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी महामारी पे है, हमारा युवा बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए वो सड़क पे घूम रहा है, उसको कोई रोज़गार नहीं है, उसका देश, उसका भविष्य खतरे में है। उसके माँ बाप से पूछे, जिस माँ बाप ने अपने बच्चों के पढ़ाई में आज शिक्षा इतनी महंगी कर दिया है, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी RSS के इशारे पे जिस तरीके से हमारे देश की संस्कृति को, सभ्यता को, हमारे देश की साझी विरासत को, गंगा जमुनी तहजीब को, सर्वधर्म संभाव को जो रौंद रही है, ख़त्म करना चाहती है, और चंद पूंजीपतियों को जो पूरे देश सौंप दिया है, आज मात्र चंद 20 गुजराती मोदी के दोस्तों को देश की 75% जो है धन उनके ऊपर कहाँ से आ गया। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की विरोधी है, संविधान की विरोधी है, और देश की जनता जो मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ जनता भाइयों बहनों, वो निश्चित तौर पे वो छलावा है, झूठा नारा है। जितने भी वादे उन्होंने 2014 में इस देश की जनता से किए थे, उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देंगे, उन्होंने कहा था 200 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहाँ गया उनकी बातें? 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में आएंगे, उसका क्या हुआ? रोज नित नए वो अपने पैतरे बदलते हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी 365 दिन कैसे वो सत्ता में आएंगे, जनता के आंखों में धूल झोंक करके उनसे झूठी बातें, केवल भारतीय जनता पार्टी की शक्ल बन गया है झूठ बोलना, झूठी बातें करना, झूठे जो है वादे करना, झूठ बोल करके समाज में नफरत पैदा करना। अब ये बहुत हो गया, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, जनता सब समझ चुकी है। और आने वाले चुनावों में अभी तो हम इनको जम्मू कश्मीर और हरियाणा में पूरी तरह परास्त करने जा रहे हैं। अभी 1 महीने के बाद में जो महाराष्ट्र के चुनाव और जो है झारखंड के चुनाव होंगे, और उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के उपचुनाव होंगे, इन सब में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त इस देश की महान जनता देने जा रही है। पार्टी उनसे तंग आ गई है, क्यों देती है वो किसानों के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी क्यों करती हैं? वो माइंडली अपसेट है, उसका दिमाग काम नहीं करता है, और उसने बीजेपी की सुपारी ले रखी है। हरियाणा में वो पूरा चुनाव हरवा देगी। अच्छा, कंगना? हाँ, क्योंकि किसान अब विपक्ष नहीं, अब कंगना चुनाव हराएंगी। विपक्ष का काम कंगना कर रही है। वो कह रही है कि हम वो कृषि कानून फिर वापस ले आएंगे, ये कर देंगे, तो ऐसी बातों से तो सरकार के लिए खतरा ही हो जाएगा। और अभी तो वहाँ चुनाव है, तो मुझे लगता है कंगना ने बीजेपी की सुपारी ले ली है। उल्टे सीधे आए दिन वो बयान देती ही रहती है।
लेकिन पार्टी की तरफ से इनको कुछ नहीं कहा जाता फिलहाल। अब तो वो इस बयान को वापस भी ले लिया है। पार्टी ने ये कहा है कि आप अधिकृत नहीं हैं बयान देने के लिए, और 2 बार उनको डांट पड़ चुकी है। अब उनके पास बयान वो खुद देती है या भारतीय जनता पार्टी ही कहलवाती है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे बयान दे, क्योंकि नुकसान तो पार्टी का ही है। अगर ऐसे बयान देंगी, कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि हमारा नुकसान हो। उसका दिमाग सही नहीं है। उसके बयानों से लगता है कि उसका दिमाग संतुलित नहीं है, वो कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी बोल और महिला होने की वजह से वो बच जाती है। अच्छा, उसका जो मेन वो है, वो महिला होने की वजह से, मतलब महिला होने के वजह से वो बच जा रही है। हाँ, बयान वो ऐसे ऐसे देती है कि बहुत खतरनाक बयान है। होने चाहिए 3 कृषि कानून जिसको मोदी जी ने ले लिया है, वापस होने चाहिए, वो फिर से आने चाहिए। लेकिन खैर, अब वो माफ़ी मांग रही है भ्रष्टाचार। नहीं, कुछ नहीं, वो हीरोइन है, फिल्में मिलनी बंद हो गई हैं, सांसद बन चुकी हैं, स्मृति ईरानी को खा चुकी हैं, तो आराम कुछ भी बोलेंगी, वो देशभक्त हैं। अब उनके ऊपर कोई कुछ कहेगा तो है नहीं, ना पार्टी निकाली जाएंगी। उनकी इच्छा है, वो इतनी बड़ी ज्ञानी है, पीएचडी कर रखी उन्होंने पॉलिटिक्स साइंस में, पीएचडी कर रखी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में, तो नेता तो बड़ी हैं ही। वो कुछ ही बोलेंगे, कोई जवाब नहीं देगा। बीजेपी वाले के लोग कह देंगे हमसे कोई मतलब नहीं, बात खत्म बस। मतलब वो इस तरह के बयानबाजी लगातार देती रहेंगी वो। तो इससे तो पार्टी का नुकसान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का, विपक्ष का कंगना कर रहा है। नहीं, वो बाकी लोग वो जान रहे हैं ना कि इसमें से लोग भिड़े रहो आराम से, उस पर सोचना ही नहीं चाहिए। एक पागल के प्रलाप पे पहली बात तो ध्यान देना नहीं चाहिए। मतलब आप पागल बोल रहे हैं? सच्चाई है, पागल के प्रलाप पे क्या मतलब होता है भाई? कोई बड़ा नेता हो, कोई बात बोले, समझ में आता है। उनको जब राजनीति का राह नहीं मालूम है, केवल नाचना सीखा है और सांसद बन गई हैं, खूबसूरती देख के वोट मिल गए हैं, तो क्या मतलब होता है? मतलब कोई काम वाम नहीं करना है उनको, बस इस तरह के बयान। मतलब इन लोगों की बातों पे ध्यान देना ही बेकार है। जितना ध्यान दिया जाएगा उतना उनको अच्छा लगेगा, जितना ध्यान से बाहर रहेंगे उतना बढ़िया है। देखिए, कृषि कानूनों को लेकर किस तरह से कंगना रनावत ने अपने बयान से माफ़ी मांगी है, उन्होंने अपने बयान को वापस लिया है और वो पलट गई हैं। यानी कि वो साफ जाहिर हो गया है और जनता भी जान गई है कि वो इस तरह के उल जजूल बयान दिया करती हैं और उनकी बातों को सीरियस लेना अब लोगों ने भी बंद कर दिया है। फिलहाल तमाम इसी तरह की अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।